बड़ी खबर है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के पास फायरिंग की कोशिश, कार सवार युवकों ने फायरिंग की नाकाम कोशिश की है। पहले गोगामेडी के घर की ओर की गई, बाद में स्मृति स्थल पर फायरिंग की कोशिश की गई। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत मौके के लिए रवाना। आसपास खेतों में काम करने वालों ने सूचना दी है। नौहर एएसपी राज कंवर पहुंची गोगामेडी और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध बदमाशों के हरियाणा की ओर भागने की सूचना मिली है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के पास फायरिंग की बात सामने आ रही है। कोशिश यहां पर की गई है। कार सवार युवकों ने फायरिंग की कोशिश की। पहले गोगामेडी के घर की और फिर बाद में स्मृति स्थल पर फायरिंग का प्रयास किया है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत मौके के लिए रवाना। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रोहिताश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोहिताश, क्या जानकारी है? सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के पास फायरिंग की बात सामने आ रही है। बिल्कुल बिंदु, आपको बता दूं कि प्राथमिक तौर पर हमें सूचना मिली थी कि वहां कुछ संदिग्ध रूप से फायरिंग का प्रयास किया गया है और वहां आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसकी सूचना दी है शीला शेखावत को। लेकिन फिलहाल अभी हमें ताजा अपडेट यही है कि हमारी नौहर एएसपी है राज कंवर, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है वो खंगाली जा रही है और जिसने इस बात की सूचना दी थी कि वहां संदिग्ध रूप से फायरिंग हुई है उस लड़के को साथ लेके सारे सीसीटीवी खंगाले गए हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पे ऐसी कुछ भी चीज सामने नहीं आई है और जो गाड़ी बताई जा रही है उसकी फुटेज भी सीसीटीवी कैमरों में नहीं आ रही है। अब लड़के से है विस्तृत पूछताछ चल रही है और पूरे मामले का जो है पटाक्षेप करने के प्रयास जारी है पुलिस द्वारा। रोहताश, बात ये भी सामने आ रही है कि घर के अलावा जो स्मृति स्थल है वहां पर भी फायरिंग की बात सामने आ रही है। इसमें क्या अपडेट? बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि फिलहाल अभी जो मामला है जिस लड़के ने सूचना दी थी वो संदिग्ध लग रहा है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही है जो इसकी पुष्टि की जाएगी, क्योंकि जिस तरह की गाड़ी बताई गई थी वो कहीं सीसीटीवी फुटेज में नहीं आई है और जिस लड़के ने शिकायत की थी वो भी बयानों से अब अलग अलग मुकर्रा है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पहले घर की रेकी की गई थी, उसके बाद समर्थित स्थल पे जो है फायरिंग के प्रयास किए गए थे लेकिन फायर हुआ नहीं। लेकिन पूरा जो पुलिस अधिकारियों के माने तो पूरा मामला अभी संदिग्ध लग रहा है। और आपको बता दें कि गोगामेडी की पत्नी है जो शीला शेखावत, वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है और थोड़ी देर में गोगामेडी पहुंचने वाली है। लेकिन जिस तरह से रोहताश आप पूरा घटनाक्रम बयां कर रही हैं, चाहे सीसीटीवी की बात करें वो गाड़ी नजर नहीं आती, ऐसे में संशय की स्थिति यहाँ पर लग रही है। बिल्कुल, अधिकारियों के लिए भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जो व्यक्ति है वो कह रहा था कि यहाँ फायरिंग का प्रयास किया गया था लेकिन फायरिंग हुई नहीं। पहले घर की ओर गए थे सुखदेव सिंह की और बाद में जो गाड़ी में 3-4 लोग सवार थे वो स्मृति स्थल की ओर आए थे और वहां उन्होंने फायरिंग का प्रयास किया। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं लगे जिनके बिना पे कहा जा सकते कि ऐसा कोई प्रयास हुआ है। बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शी ने पहले ये जानकारी दी कि फायरिंग हुई है, अब क्या कह रहा है वो? प्रत्यक्षदर्शी ने यही बताया था कि एक ऑल्टो गाड़ी में 3 लोग सवार थे, 3 या 4 लोग। उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की लेकिन आसपास जो खेतों में काम कर रहे थे उन लोगों ने देखा तो वो फायरिंग हुई नहीं ऊंची और हड़बड़ाहट में वो वहां से भाग निकले। बिल्कुल रोहिताश, फुटेज में अभी तक ऐसी कोई सामने नहीं आई है फुटेज। बिल्कुल रोहिताश, अब क्योंकि गोगामेडी की जो धर्मपत्नी है शीला शेखावत वो भी मौके के लिए रवाना हुई है, कितनी देर में पहुंच जाएगी, क्या अपडेट? वो जयपुर से रवाना हो चुकी, काफी समय हो चुका था और वो आज आने भी वाली थी। वैसे भी माना जा रहा है कि लगभग घंटे भर में वो मौके पर पहुंच सकती है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है वो कितने बजे हुआ रोहताश? लगभग 1.5-2 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के बाद उच्चाधिकारियों को मिली, उसके बाद मीडिया में खबर आई है, जानकारी मिली। जी रोहिताश, बात ये भी सामने आ रही है कि जो बदमाश थे जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग की होगी वो हरियाणा की तरफ गए हैं। बिल्कुल ऐसी सूचना आ रही है कि हरियाणा की तरफ बदमाश है वो गाड़ी लेके भागे थे और उसी की बिना पे पुलिस जो है जो जांच पड़ताल करिए कि कहीं ऐसा न हो कि सीसीटीवी कैमरों की पहले रेकी की गई हो और बदमाश उसके अलावा जो चोर रास्ते हैं उनके वहां से वो फरार होने में सफल हो गए हों, उसके हिसाब से भी पुलिस कार्य कर रही है। लेकिन देखिए, अगर इस बात पे जिस तरह से फायरिंग की बात सामने आ रही है और पुलिस जब जांच करेगी वो तो खुलासा बाद में होगा रोहताश, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है। हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी वाला मामला भी याद है और अब उनके घर पर फायरिंग करना, स्मृति स्थल पर फायरिंग करना कई तरह के सवाल भी यहाँ पे खड़ा करता है। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा मामला है। अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो एक
पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, कानून व्यवस्था के लिए, क्योंकि करीब 2 साल पहले सुखदेव सिंह शेखावत की भी इस तरीके से घर में घुसकर जो अपराधियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रदेश में काफी बवाल भी हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ने की जो कंडीशन है वो आ गई थी पूरे प्रदेश भर में। और प्रदेश के अलावा देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, राजपूत समाज के कहें, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बात कहें। पुलिस उसी हिसाब से इस मामले को हैंडल कर रही है और किसी मामले में पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई चूक हो, और अगर ऐसा मामला सही पाया जाता है तो अपराधी वो बच के निकले। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी रोहिताश, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या घर में कोई और मौजूद था, उसको लेकर क्या जानकारी? घर में वहां बता रहे हैं कि कोई निर्माण कार्य चला था, वहां पे मजदूर थे केवल और घर के सदस्य नहीं थे। पास में जहां घर के पास ही स्मृति स्थल बना हुआ है सुखदेव सिंह शेखावत की मूर्ति का, पीछे अनावरण भी हुआ था, मंत्री वगैरह गए थे, सारे लोग आए थे। वहां पे कुछ लोग काम कर रहे थे आसपास खेतों में। वहां किसी ने बताया था कि इस तरह की घटना हुई है। अब जिसने सूचना दी थी पुलिस को, पुलिस उसी को साथ लेकर जो है कैमरे खंगाल रही है और पुष्टि कर रही है कि क्या जो सूचना देगी वाकई में सही है या किस हद तक सही है वो। रोहिताश, अगर इस बात में सच्चाई निकलती है तो मंशा भी साफ नजर आ रही है कि उनके घर पर भी फायरिंग करना, फिर उनके स्मृति स्थल पर भी फायरिंग करना। बिल्कुल, इस तरीके से अगर मामला जो है सही पाया जाता है तो पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की वर्तमान में अध्यक्ष उनकी पत्नी है शीला शेखावत है, और वो पूरे प्रदेश भर में समाज को एकजुट करने के लिए या कार्य करती रहती है। और तमाम जो निकल के राष्ट्रीय करणी सेना के संगठन के पदाधिकारियों की बात करें, वो उनके साथ रहते हैं। और कहीं ना कहीं है कि संगठन को लेकर कुछ विवाद भी चलते रहते हैं आपस में, चाहे पत्नियों के बीच की बात करें या संगठन को लेकर बात करें। तो हो सकता है ऐसा कोई मामला हो भी हो। पुलिस हर एंगल से है अधिकारी जो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि अगर वाकई में है तो किसने ये कार्य करवाया होगा या कौन इससे जुड़ा होगा, पर्दे के पीछे कौन होगा। जी इंदु। ठीक है रोहिताश, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए।